हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय स्टूडेंट। मैंने आज सवेरे मैथ का वीडियो डाला था। अब आज हम इस समय हम आपसे की इंग्लिश से जाएंगे। इंग्लिश में हम लोग क्या किया था, प्रेजेंट वाला हम लोग का पूरा हो गया था। प्रेजेंट डेफिनिट हो गया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो गया था, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। प्रेजेंट परफेक्ट, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव हो गया था। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। और हमने उस पे बेस पर पैराग्राफ का ट्रांसलेट करके भी आपको दे दिया था। अगर फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट से बात पूछ सकते हैं। और उससे पहले मैं आपको एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट ये भी मैंने वो वीडियो बना चुका है। आज हम लोग आते हैं, अब पास्ट पे आते हैं। 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट हो गया, आज हम लोग पास्ट। तो पास्ट में भी सबसे पहले जैसे प्रेजेंट में इंडेफिनिट था, वैसे पास्ट में भी पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, अफर्मेटिव से हमने उसमें जैसे आपको बताया था आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। तो आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव से वही चार्ट बना देंगे जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट में बनाया था। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जब अपने बारे में बात करें फर्स्ट पर्सन, किसी दूसरे बारे में बात कर रहे हैं सेकंड पर्सन। सुंदर है सुंदर, प्यूलर है प्यूलर। थर्ड पर्सन जो है किसी हम जब तीसरे के बारे में बात करें, ठीक। अगर सुंदर है तो ही, शी, इट, नेम, रिलेशन, मौसम, कुछ भी आएगा वो इसमें आएगा। प्यूलर हो जाएगा तो वो दे आएगा, वो थर्ड पर्सन प्यूलर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह फर्स्ट पर्सन में तो सुंदर हुआ आई, अपने बारे में बात किया आई। हम हमारे साथ तो और भी आ गया तो हम 2 लोग हो गए तो जाएंगे बी, सुंदर का प्यूलर बन जाएगा। सेकंड पर्सन तुमने खाना है, अभी ये भी जो है यहाँ पे प्यूलर बन गया। ठीक है, दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं। और हमने आपको बताया था सेकंड पर्सन का प्यूलर दूसरे होता है, यू ही दोनों में चलता है क्योंकि दाऊ होता है जिससे हिंदी टू होती है, तो वो हम लोग इंग्लिश में नहीं चलता है। तो यहाँ हम लोग क्या समान सूचक शब्द इस्तेमाल होते हैं। ठीक, चलिए अब थर्ड पर्सन में हमने बता दिया कि हम थर्ड पर्सन बारे में बात करते हैं। सुंदर है तो वो ही, सी आएगा। लड़की है सी आएगा, लड़का है ही आएगा। मौसम या जानवर की बात हो रही इट आएगा। किसी का नाम आएगा, किसी का रिलेशन आएगा। राम की बहन, राम की किताब, ये सब इसमें सुंदर नहीं है। प्यूलर हो जाएगा तो वो दे हो जाएगा, अगर ये ज़्यादा हो गए तो प्यूलर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब आते हैं हम लोग अपने पास्ट इंडेफिनिट पे। ये तो मैंने जनरल हमने आपको बता दी, जो हमने पहले भी आपको बताया है। ठीक, अब पास्ट इसमें क्या होता है, एक दुनिया से एकमात्र यही सेंटेंस है जिसमें बर्थ का सेकंड फॉर्म आता है। फर्स्ट प्रेजेंट में आपने सब में फर्स्ट फॉर्म दे दिया था, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बर्थ का थर्ड फॉर्म आया था। पर एक दुनिया से इकलौता यही ऐसा सेंटेंस है जिसमें बर्थ का सेकंड फॉर्म आता है। हमने आपको बताया था 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो इसमें सेकंड फॉर्म आता है, पहली बात हुई है। दूसरी बात क्या है, पहले हम लोग रूल ले लेते हैं फिर हम लोग आते हैं सवाल। बीच हिंदी सेंटेंस बीच हिंदी सेंटेंस लास्ट टर्म या हिंदी वाला है या इंडिकेट व्हाट हैड कंप्लीटेड दैट वर्ड कॉल्ड पास्ट। मतलब समझ आया, जो भी हिंदी सेंटेंस आंसर में या आ रहा है। देखिए मैंने खाना खाया, हमने खाना खाया, या आ रहा है सब में। उसमें क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट क्या था, था थी थे आता था। इसमें जरूरी नहीं था थी थे होगा तभी हम पास्ट होगा। हमें सेंटेंस के द्वारा समझ में आ जाएगा कि काम हो गया, मैंने खाना खाया, मैं खा चुका खाना। तो जरूरी नहीं था आएगा तभी हम कहेंगे ये पास्ट सेंटेंस। मैंने सेंटेंस मतलब हमने वही लिखा है, इंडिकेट व्हाट है कंप्लीट, मतलब ऐसा आवाज हो जाए कि काम पूरा हो गया है। ठीक, या लास्ट में या आ जाए, मैंने खाना खाया, हमने खाना खाया, तुमने खाना खाया, उसने खाना खाया, उन्होंने खाना खाया। ठीक, सभी या आ रहा है। तो हमने वही बताया, इसकी पहचान क्या है, हिंदी सेंटेंस के आखिर में या आएगा या ऐसा इंडिकेट हो कि काम पूरा हो गया है, काम अभी चल नहीं रहा है। काम जब चलता है तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट। पास्ट मतलब जो काम हो चुका है। ठीक,
पास्ट में अब सारे हम लोग ऐसे मिलेंगे जो काम पूरा हो गया है, ठीक। तो वो पहचान होती है पास्ट की, ठीक है। मतलब ये इंडेफिनिट पहचान, पास्ट पहचान तो वही होता है जो काम पूरा हो गया, वही पास्ट हुआ। था थी जिसमें आए या काम पूरा हो गया है। दूसरा सेंटेंस, इसमें ज़्यादा नियम नहीं है। दूसरा क्या है, बाई ट्रांसलेट दैट सेंटेंस यूज सर्टेन फॉर्म ऑफ, वही लिखा है ऐसे बातों जब ट्रांसलेट करते हैं तो उस समय हम लोग वर्ब का सर्टेन फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हमने आपको पहले भी बात बताया था कि दुनिया से एकमात्र इकलौता सेंटेंस यही है, ओनली वन सेंटेंस दैट यूज सर्टेन फॉर्म ऑफ द वर्ब। सब में या थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल होगा या फर्स्ट फॉर्म होगा, पर सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट होता है, ठीक है। समझ आ गया। अब हमने आते हैं हम लोग सवाल पे। पहले मैंने खाना खाया, तो मैंने के नीचे हुई आई। अब खाना खाया, खाना जो है वो वर्ब है, खाना वर्ब नहीं है, खाया, खाया जो है वर्ब है, ठीक। तो खाया में क्या हुआ, क्या वर्ब होता है, ईट फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होगा एट, थर्ड फॉर्म होगा ईटिंग। एट और थर्ड फॉर्म होगा ईटिंग, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ईट, ये प्रेजेंट डेफिनेट फॉर्म हुआ था। अब इसमें हमने कहा सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एट, तो ही यहाँ पे ईट का इस्तेमाल नहीं चलेगा। आई एट फूड, आई एट फूड, ठीक। दूसरा है हमने खाना खाया, बी एट फूड। इसमें सब में एट, जैसे प्रेजेंट क्या होता था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में वर्ब में ऐसे ही बढ़ जाए, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सबके साथ सेकंड फॉर्म ही आएगा, ठीक है। तो बी एट फूड, हमने खाना खाया, ये सब प्लूरल हो गया। अब सेकंड पर्सन में आ जाते हैं हम लोग, तुमने खाना खाया, यू एट फूड, इन सब में वही आ रहा है वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब फूड क्या है, खाना की इंग्लिश है, तुमने खाना खाया फूड। अगर हम तुमने नाश्ता किया तो तब भी यहाँ पे वही आ जाएगा, यू एट ब्रेकफास्ट, ठीक। तो खाना खाया, यहाँ फूड हो गया। तुमने फल खाया तो यहाँ पे यू एट फ्रूट हो जाएगा, ठीक है। तो खाना यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक। खाया वर्ब, खाना ऑब्जेक्ट, ध्यान समझिए इस बात को। ये कोई ये नहीं कहेगा सिर्फ लिखिए यू एट, जब हम कहते तुमने खाया केवल तब होता यू एट। हमने कहा तुमने खाना खाया, तो यहाँ पे यू एट फूड, ठीक है। ये सेकंड पर्सन हो गया, इसका प्लूरल नहीं होता है, हमने बताया दोनों में यू आ जाता है, तो सेम रूल इधर भी आ जाएगा, प्लूरल होगा तब भी। अब आ जाते हैं थर्ड पर्सन से सिंगुलर। सिंगुलर में क्या हुआ, हमने बताया ही शी इट नेम रिलेशन, पर इसमें कोई नियम में चेंज नहीं है, वही रहेगा वर्ब का सेकंड फॉर्म। इसमें उसने खाना खाया, ही एट फूड, ठीक। हमने खाना खाया, वी एट फूड। ओ सॉरी, ये लो चलिए, अब इसका प्लूरल बन जाएगा थर्ड पर्सन का, उन्होंने खाना खाया, तो क्या देगा, दे एट फूड, ठीक है। समझ आ गया। ये हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। अभी हम लोग अफर्मेटिव करने बात कर रहे हैं, मतलब सब्जेक्ट होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट होगा, ठीक। ये इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं इस्तेमाल होगा, डोंट यूज एनी हेल्पिंग वर्ब। ये भी क्या यहाँ पे रूल में लिखे कि ये थर्ड, डोंट यूज एनी हेल्पिंग वर्ब, एनी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये थर्ड, तो अब यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये ऐसा, इसको आप लोग बना लीजिए या नोट कर लीजिए, ठीक। और अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे, हमने कुछ एक्सरसाइज लिए, वो भी हम आपको वहाँ पर चला देते हैं। पहला हमने लिया, उसने अपना पाठ याद किया, ये भी किया, या ना, काम उसने पूरा कर लिया, मतलब उसने अपना पाठ याद किया, तो क्या हो जाएगा। अब वर्ब इसमें क्या है, याद करना, याद करना वर्ब है, ठीक। तो क्या हुआ, याद करने की इंग्लिश क्या होती है, लर्न। ये हुआ फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म लर्न,
ठीक। थर्ड फॉर्म में लर्न, ठीक। ये हुआ थर्ड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म सेम होता है, तो हम लोग यहाँ पे यही कर देते हैं, ही लर्न हिज लेसन, ठीक। उसने याद किया, ये भी सेंटेंस आ जाएगा, मान लो उसने याद किया, तो यहाँ पे बस हमने सिर्फ लिखना है ही लर्न। पर उसने अपना पार्ट याद किया, तो ही साथ हमने आपसे नियम बताया था, अपने दिन लिख, ही से अपने लिख याद किए, ही जाएगी। अगर यहाँ लड़की होती तो यहाँ पे हर हो जाता, तो ही से अपने लिए हिज लेसन, अपने दिन लिख सब्जेक्ट अनुसार चेंज होती है। हमने आपको पहले भी कई बार बताया है, ठीक। ही लर्न हिज लेसन, ठीक है, फुल स्टॉप हो गया। यहाँ पे हमने वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया और अपना पार्ट जो है ऑब्जेक्ट हो गया, हिज लेसन। अब इसमें आगे बढ़ जाएगा, उसने अपना पार्ट स्कूल में याद किया, तो यहाँ पे आगे लेते हैं ही लर्न हिज लेसन इन द स्कूल, ठीक। ऑब्जेक्ट बढ़ता जाएगा, सेंटेंस की लंबाई देती है सेंटेंस, उस पर हम बिल्कुल दौड़ाना नहीं, ठीक। मैंने एक गाना गाया, ये भी है, मैंने एक गाना गाया, मतलब काम हो गया, यहाँ पे भी गाना गाया होता है। तो जब मैंने से इंग्लिश हो गया आई। अब यहाँ देखिए गाना क्या हुआ, गाया वर्ब हो गया, गाना ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक। गाया थी, तो अब इससे क्या होता है, बता नहीं, यहाँ बताते हैं। सिन होता है फर्स्ट फॉर्म, गाना गाता है, सिन। सेकंड फॉर्म होगा सैंड और थर्ड फॉर्म होगा सॉन्ग। इसमें तीनों चीज पहले अलग होती है, फर्स्ट फॉर्म सिन, सेकंड फॉर्म सैंड, थर्ड फॉर्म सॉन्ग, ठीक। सिन सैंड सॉन्ग, तो हम लोग यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, सॉन्ग सैंड इस्तेमाल करेंगे, SANG। फर्स्ट फॉर्म होता है, तो यहाँ प्रेजेंट डेफिनिट का होता है, तो यहाँ सिन आता है। प्रेजेंट परफेक्ट का होगा या पास्ट परफेक्ट जो होगा, तो यहाँ पे सॉन्ग हो जाएगा। पर नहीं, सॉरी, सन हो जाएगा, सॉन्ग नहीं, सन। सिन सैंड सन होता है, ठीक, सॉरी, ठीक, सन हो जाएगा, सिन सैंड सन। सॉन्ग माने तो गाना होता है, फर्स्ट फॉर्म सिन, सेकंड फॉर्म सैंड, थर्ड फॉर्म सन, SUNG, ठीक। तो हमें यहाँ क्या करना है, सेकंड फॉर्म, तो हमने क्या लिखेंगे, आई सैंड आ सॉन्ग। आ जो है एक गाना लिखा है, ठीक, आई सैंड आ सॉन्ग, ठीक। ये आर्टिकल के रूप में भी इस्तेमाल हो रहा है, आई सैंड आ सॉन्ग, ठीक है। सॉन्ग जो है, सॉन्ग माने गाना, तो आई सैंड आ सॉन्ग, ठीक है, समझ आ गया। लास्ट सेंटेंस, हमने कल एक पत्र लिखा था, ठीक। अब देखिए ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट भी बन सकता है, ये सेंटेंस, क्योंकि इसमें पूरा काम हो गया है, इसमें था थी थे भी आ गया है। जिस सेंटेंस में था थी थे के साथ काम पूरा हो गया है, वो पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, ठीक। क्योंकि था है पास्ट हो जाएगा, काम पूरा हो गया पास्ट। ये इस तरह हम पास्ट परफेक्ट में भी बना देंगे, तब भी जानना गलत नहीं करेगा। पर हम लोग यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मतलब इसका दोनों ट्रांसलेट बन जाता है। तो हम लोग पहले पास्ट इंडेफिनिट हिसाब से यहाँ पे समझेंगे। तो ये था थी आ जाए और काम पूरा हो गया ऐसा इंडिकेट हो रहा है, तो मतलब ये पास्ट परफेक्ट का भी सेंटेंस बन सकता है, वो रॉन्ग नहीं हो सकता है। इस बच्चे ने तो इसमें पास्ट परफेक्ट बना दिया, क्योंकि बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं सर ये तो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस भी है, तो वही हमने पहले ही समझा दिया हुआ ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस भी बन सकता है। तो क्या है, हमने इंग्लिश भी हो गई, हमने कल एक पत्र लिखा था। अब लिखना क्या हो गया, वर्ब हो गया, लिखना वर्ब हो गया, था से वो पहचान हो गई, पास्ट का सेंटेंस है लिखना। अब इसको भी हमने पहले भी आपको बताया है, राइट तो कई बार देख चुके हैं आप तो मान लेते हैं हम। चलिए याद लीजिए, राइट फर्स्ट फ्रॉम, रोट सेकंड फ्रॉम, रीटिंग थर्ड फ्रॉम, ठीक है। राइट रोट रिटन, अगर प्रेजेंट डेफिनिट की बात हो रही तो राइट आएगा, पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही तो रोट आएगा सेकंड फॉर्म, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा रिटन, या फ्यूचर परफेक्ट या प्रेजेंट जो भी होगा उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हमें यहाँ क्या करना है, सेकंड फॉर्म। तो यहाँ हम लिखेंगे रोट, वी रोट, WROT,
कुछ पहले नहीं थोड़ी यहाँ राइट नहीं लेती था, जहाँ आपने राइट ली था एग्जामिनर ने आगे पढ़ेगा नहीं, यहीं काट दिया था। ठीक, अगर इसको हम पार्ट परफेक्ट बना रहे हैं तब हमें यहाँ परफेक्ट थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा, इसीलिए हमने कहा दोनों बन सकता है, तब यहाँ पे रिटन हो जाएगा। और जो बच्चा इसको पार्ट परफेक्ट बनाता है तो यहाँ पे हमें हैड लगाना पड़ेगा, वी हैड रिटन आ लेटर यस्टरडे। ठीक, पर यहाँ पे हम अभी पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा वी रोट, सेकंड फॉर्म, वी रोट, हमने लिखा था, क्या लिखा, एक पत्र, वी रोट आ लेटर। ठीक, एक पत्र आ लेटर, वन लेटर कोई नहीं होगा, तो ये आर्टिकल रूप में इस्तेमाल हो रहा है, आ लेटर। ठीक, जैसे हमने लिखा था मैंने एक गाना गाया, आ सॉन्ग, उसी तरह वी रोट आ लेटर। तब लगाया था कल, जो काम हो जाता है उसको क्या कहते हैं, यस्टरडे, और जो कल होगा वो होगा टुमारो। तो यहाँ पे काम हो गया पहले, वी रोट आ लेटर यस्टरडे। ठीक, तो मैंने आज आपको 5 मिनट में अपनी मिट्टी वाला समझा दिया है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अब आधे नेगेटिव तरह समझाएंगे, और इस पर और एक्सरसाइज भी आपको हम देंगे प्रेजेंट में। ठीक है, तो यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको ज़्यादा से लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।